भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए जीवन कोई संक्षिप्त मोमबत्ती नहीं है। यह एक प्रकार की शानदार मशाल है जिसे मैंने फ़िलहाल पकड़ लिया है और मैं इसे भविष्य की पीढ़ियों को देना चाहता हूँ और देने से पहले जितना संभव हो उतना उज्ज्वल रूप से जलाना चाहता हूँ। जब मैं अपने जीवन के अंत में भगवान के सामने खड़ा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे अंदर जरा सा भी कौशल नहीं बचा होगा और मैं कह पाऊँगा कि आपने जो कुछ भी दिया मैंने उसका इस्तेमाल बखूबी किया। झूठ से आराम पाने के बजाय सच से आहत होना बेहतर है। अच्छा जीवन एक प्रक्रिया है, होने की अवस्था नहीं। यह एक दिशा है, गंतव्य नहीं। सच यह है कि आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। जीवन एक पागल सवारी है और कुछ भी गारंटी नहीं। डरे हुए लोग आराम और निश्चितता चाहते हैं ताकि वे असफलता से बचें। पूरी तरह से जीवित रहने वाले लोग चुनौतियों की तलाश करते हैं क्योंकि यह वह जगह है जहां वे जीवित महसूस करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना और दूसरों की मदद करना है। इच्छा और दया दिखाना है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही संभव है और अच्छी बुद्धि से चित्त अच्छा हो जाता है। ईश्वर की चमक से सब कुछ प्रकाशमान है। ईश्वर सभी जगह है और सब प्राणियों में मौजूद है। और अपने जीवन में आप यह कभी नहीं सोचे कि यह नामुमकिन है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है और भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ। जब चीज़ें हो रही होती हैं मुझे परवाह नहीं। अगर ये अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें हैं इसका मतलब है कि आप जीवित हैं। आप चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप अपने लिए करते हैं वो आपके चाहने के साथ चली जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें आप औरों के लिए करते हैं वे आपकी विरासत के रूप में यहीं रहती हैं। मौत इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान वो है जो हमारे जिंदा रहते हुए हमारे भीतर मर जाता है। कभी भी जीवन में बुरे कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी कमज़ोर को सताएं। इस धरा पर आज तक कोई भी ईश्वर की सीमाओं और हदों को नहीं जान पाया। सिर्फ वही शब्द बोलिए जो शब्द हमें सम्मान दिलाए और सत्य हो। मरने का डर जीने के डर से पैदा होता है। जो इंसान पूरी तरह जीता है वो किसी भी वक्त मरने के लिए तैयार होता है। जीवन का हल करने के लिए समस्या नहीं, लेकिन अनुभव करने के लिए वास्तविकता है। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतने निखरते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसा है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह है जो आप मानते हैं कि महान कार्य है। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है तो देखते रहें, समझौते नहीं करते। दिल के सभी मामलों के साथ आपको पता है कि आपको कब मिलेगा। जिन्होंने प्रेम किया वे वही हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है। जो भी बीज बोया जाता है उसी तरह का पौधा सामने आता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी मदद ईश्वर करता है। भले ही आप विभिन्न नामों से पुकारते हो, परंतु वास्तव में ईश्वर एक ही है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। सत्य को जानना हर एक चीज़ से बड़ा है, परंतु उससे भी बड़ा है सच्चाई से जीना। संसार को जीतने से पहले खुद को अपने विकारों पर विजय पाना आना आवश्यक है। कोई ईश्वर को तर्क द्वारा नहीं समझा सकता। भले ही
वह युगों तक तर्क करता रहा। ना मैं एक बच्चा हूँ, ना एक नवयुवक, ना ही मैं पौराणिक हूँ, न ही किसी जाति का हूँ। स्त्री जाति का आदर करना चाहिए। पुरुष और स्त्री में स्त्री जाति सर्वश्रेष्ठ है। ये पूरी दुनिया कठिनाइयों में है। वह जिसे खुद पर भरोसा है वही विजेता कहलाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसमें से ज़रूरतमंदों को भी कुछ दे देना चाहिए। लोगों को प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। शांति से अपने ही घर में खुद का विचार करें, तब आपको मृत्यु का दूत छू भी नहीं पाएगा। धन को जेब तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे हृदय में स्थान नहीं बनने देना चाहिए। तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए तथा सदैव प्रसन्न भी रहना चाहिए। अहंकारी इंसान एक अंधे के समान है, जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देती है और न दूसरों की अच्छाई। कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। प्रभु के लिए खुशियों की गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उसके सेवकों के सेवक बन जाओ। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, हम सबका पिता है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। भगवान एक है लेकिन उसके कई रूप हैं। वे सभी का निर्माण करता है और खुद मनुष्य का रूप ले लेता है। अहंकार मानव का अंत करता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा का भाव रखना चाहिए। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता है। किसी भी तरह के लोभ को त्याग कर अपने हाथों से मेहनत कर एवं न्यायोचित तरीके से धन अर्जन करना चाहिए। धन्य ध्यान से परिपूर्ण राज्यों के राजाओं की तुलना उस एक छोटी सी चींटी से नहीं की जा सकती जिसका हृदय ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है। अगर किसी दूसरे का दुख देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लेना कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र होकर सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। जब श्री रामचंद्र जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देख लो हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज़ लगा कर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोबारा जाओ और ज़ोर से आवाज़ लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। श्री रामचंद्र जी का आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो कोई आदमी नहीं वरन एक कुत्ते को रोता हुआ लक्ष्मण जी ने देखा। अंदर आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, बाहर कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, बल्कि एक कुत्ता अवश्य रो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया और कुत्ते से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा, क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, यह मेरे रास्ते में सो रहा था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा। यह कुत्ता जहाँ तहाँ लेट जाता है, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। श्री राम जी समझ गए कि ब्राह्मण की ही गलती है, परंतु ब्राह्मण को क्या कहें, सो उन्होंने कुत्ते से पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या करना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए
और मुस्कुराते हुए कुत्ते से पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफ़ी चेले बन जाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। कुत्ता बोला, मैं भी मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ, आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये भी मठाधीश बनेगा, फिर कुत्ते की योनि में आएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा, तो इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी।